नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं वो है पैंडोरा की नई गाथा जल पथ का आह्वान के कुछ खास अंश। हाँ, ये हमें कहानी में काफी आगे ले जाते हैं। मतलब कर्नल क्वारिच की हार के कई साल बाद का समय है ये। बिल्कुल। जेक सली जो अब ओमाटिकाया कबीले के सरदार हैं, अपनी पत्नी नेतिरी और बच्चों के साथ। हाँ, बच्चे भी अब बड़े हो गए। नैत्यम, लोआक, टुक और वो गोद ली हुई बेटी किरी। और हाँ, स्पाइडर को नहीं भूलना चाहिए, वो मानव बच्चा जो पैंडोरा पर ही रह गया था, कर्नल का बेटा। सही कहा। स्पाइडर की कहानी भी काफी अहम है इसमें। तो जैसा कि इन अंशों में दिखता है, सब कुछ शांत चल रहा होता है, लेकिन शांति भंग हो जाती है। पृथ्वीवासी लौट आते हैं और इस बार वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ आते हैं और साथ में लाते हैं कर्नल क्वारिच का एक अवतार क्लोन। एक क्लोन जिसमें उसकी यादें हैं। ये तो काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, पुरानी यादें तो हैं, पर उसे अपनी मौत कैसे हुई वो याद नहीं। वो उसे बाद में एक वीडियो लॉग में देखना पड़ता है। अच्छा, और उनका मिशन जाहिर है एक ही मिशन, जेक सली, उसे ढूंढना और खत्म करना। तो बदला लेने की भावना साफ दिखती है। हाँ, और उनकी वापसी का तरीका भी बहुत क्रूर है। आते ही जंगल को चलाना शुरू कर देते हैं, तबाही मचाते हुए। ये दिखाता है कि वो कितने हताश है और पैंडोरा को लेकर उनका रवैया बदला नहीं है। जेक और उसका कबीला शुरू में कोशिश करते हैं रोकने की, प्रतिरोध करते हैं। हाँ, वो अपनी जमीन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने खतरा बहुत बड़ा है। और फिर वो पहली बड़ी भिड़ंत होती है जिसका जिक्र इन अंशों में है। हाँ, जब जेक के बच्चे लोआक, नित्यम, टुक और किरी स्पाइडर के साथ होते हैं और उनका सामना क्वारिच और उसकी टीम से हो जाता है। और यहीं पर क्वारिच को पता चलता है कि स्पाइडर कौन है। बिल्कुल। वो उसे पता चलता है कि ये मानव बच्चा जो नावी के साथ रह रहा है वो उसका अपना बेटा है। ये तो स्थिति को और भी जटिल बना देता है। बहुत ज्यादा। क्वारिच बच्चों को बंदी बना लेता है, लोआक से पूछताछ करता है, स्पाइडर बीच में पड़ने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। फिर जेक और नीतिनी आते हैं अपने बच्चों को बचाने। एक जबरदस्त बचाव अभियान होता है, लेकिन सब बच नहीं पाते। नहीं, स्पाइडर पीछे रह जाता है। उसे क्वारिच पकड़ लेता है। ओह, ये जेक के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ बच्चे, दूसरी तरफ कबीले की सुरक्षा। यहीं पर वो बड़ा फैसला आता है। जेक को लगता है कि जब तक वो और उसका परिवार ओमाटिकाया के साथ हैं, पूरा कबीला खतरे में है, क्योंकि निशाना तो वही लोग हैं। बिल्कुल। क्वारिच उन्हीं के पीछे है और अब स्पाइडर भी उनके पास है जिससे वो जानकारी निकलवा सकते हैं। तो जेक फैसला करता है जाने का। हाँ, अपने परिवार के साथ ओमाटिकाया जंगल छोड़ने का, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। नेत्री का क्या रुख था इस पर? ये तो उसका घर था। नेतिरी जाहिर तौर पर इसके सख्त खिलाफ थी। अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की जगह छोड़ने का विचार ही उसके लिए असहनीय था। समझ आता है। लेकिन जेक उसे समझाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, वो लक्ष्य हैं, उन्हें जाना ही होगा। ये एक सरदार और एक पिता के बीच का द्वंद्व दिखाता है। और उधर क्वारिच, वो स्पाइडर के साथ क्या कर रहा है? उसे तो पता चल गया है कि वो उसका बेटा है। हाँ, क्वारिच कोशिश करता है स्पाइडर से एक रिश्ता बनाने की, उसे अपनी तरफ करने की। क्या स्पाइडर मान जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पाइडर के मन में क्वारिच के लिए नफरत है। वो नावी को अपना परिवार मानता है, वो क्वारिच के इरादे समझता है। तो सली परिवार कहाँ जाता है जंगल छोड़कर? वो शरण लेने जाते हैं मेटकाइना कबीले के पास। ये पानी का कबीला है, रीफ पर रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बिल्कुल अलग माहौल है, जंगल से पानी की दुनिया। हाँ, और ये अंश दिखाते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। सांस्कृतिक अंतर बहुत है, शारीरिक बनावट भी थोड़ी अलग है मेटकाइना की, पानी में रहने के हिसाब से। जैसे उनकी पूंछ ज्यादा चौड़ी है, तैरने के लिए हाथ पैर भी अलग हैं थोड़े। बिल्कुल। तो सली परिवार को पानी में सांस लेना, तैरना, वहां के जीवों से जुड़ना, ये सब सीखना पड़ता है। मेटकाइना के सरदार टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल, क्या वो आसानी से मान जाते हैं इन्हें शरण देने के लिए? शुरू में हिचकिचाहट होती है, जाहिर है, अजनबी हैं और उनके पीछे खतरा भी आ सकता है। लेकिन वो जेक की स्थिति समझते हैं और आखिरकार उन्हें अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देते हैं। तो बच्चे कैसे ढलते हैं इस नई दुनिया में? उनके लिए तो सब कुछ नया होगा। हाँ, उनके लिए ये एक एडवेंचर जैसा भी है, पर चुनौतियां भी हैं। उन्हें मेटकाइना के बच्चों से घुलना मिलना है, वहाँ के तौर तरीके सीखने हैं। और यहीं पर लोआक की कहानी में एक नया मोड़ आता है ना? हाँ, लोआक की दोस्ती होती है पाइकन से। पाइकन एक टुलकुन है। टुलकुन, वो विशाल बुद्धिमान समुद्री जीव। बिल्कुल। लेकिन पाइकन को बहिष्कृत कर दिया गया है। उसे खूनी माना जाता है क्योंकि उसने अपने साथियों पर हमला किया था अपने बचाव में।
तो एक बहिष्कृत नावी लड़के की दोस्ती एक बहिष्कृत टुलकुन से, ये दिलचस्प है। हाँ, ये बाहरी लोगों के बीच एक अनकहे बंधन को दिखाता है। दूसरी तरफ किरी का मामला है। किरी जो ग्रेस ऑगस्टीन की अवतार बेटी है। हाँ, उसका एवा से मतलब पेंडोरा की जीवन शक्ति से एक बहुत गहरा रहस्यमयी कनेक्शन महसूस होता है। और उसे दौरे भी पड़ते हैं जब वो पानी के नीचे एवा से जुड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये दौरे बहुत गंभीर होते हैं। उसकी जान बचाने के लिए जेक अपने पुराने दोस्तों नॉम और मैक्स को बुलाता है, जो वैज्ञानिक हैं। हाँ, वो मदद के लिए आते हैं, लेकिन अनजाने में वो क्वारिज को सली परिवार की लोकेशन बता देते हैं। एग्जैक्टली, क्वारिज को पता चल जाता है कि जेक कहाँ छुपा है। अब खतरा रीफ कबीले तक पहुंच गया है। हाँ, और क्वारिज अपनी रणनीति बदलता है। उसे पता है कि सीधे हमला करना शायद मुश्किल हो, तो वो क्या करता है? वो टुलकुन का शिकार करने वाले पृथ्वी के जहाज सी ड्रैगन के कैप्टन स्कॉर्सबी से हाथ मिला लेता है। टुलकुन का शिकार क्यों? टुलकुन के दिमाग से एक बहुत कीमती तरल निकलता है जिसे अमृता कहते हैं। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रोक देता है। इंसान इसके लिए टुलकुन को मारते हैं। ये तो बहुत भयानक है। इतने बुद्धिमान जीवों को सिर्फ एक तरल के लिए मारना। हाँ, ये इंसानी लालच का एक और उदाहरण है। तो क्वारिज इन शिकारियों की मदद लेता है जेक को बाहर निकालने के लिए। वो मेटकाइना के इलाके में शिकार करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और इसी दौरान वो रोनाल की आत्म बहन यानी उसकी स्पिरिट सिस्टर टुलकुन और उसके बच्चे को मार देते हैं। ओह, ये तो मेटकाइना के लिए बहुत व्यक्तिगत क्षति होगी। बहुत ज्यादा। पूरा कबीला गुस्से में आ जाता है। वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जेक, वो क्या चाहता है? जेक अब भी लड़ाई टालना चाहता है। वो जानता है कि क्वारिज यही चाहता है कि वो बाहर आए। वो मेटकाइना को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ट्रैकर्स को हटाना होगा। पर क्या मेटकाइना मानते? उनका गुस्सा तो जायज है। हाँ, गुस्सा जायज है, लेकिन वो जेक की बात सुनते हैं। पर तभी बच्चे कुछ कर देते हैं। हाँ, लोआक और उसके दोस्त सुनते हैं कि शिकारी पाइकन को ट्रैक कर रहे हैं। वो उसे बचाने निकल पड़ते हैं बिना बताए। हाँ, और वो मुसीबत में फंस जाते हैं। उन्हें क्वारिज पकड़ लेता है फिर से। ओहो, ये बच्चे। क्वारिज अब जेक को संदेश भेजता है, अकेले आओ या बच्चे मारे जाएंगे। अब तो जेक के पास कोई चारा नहीं बचता। कोई चारा नहीं। यहीं से चरमोत्कर्ष शुरू होता है, एक बड़ी लड़ाई। पाइकन भी आता है बदला लेने। हाँ, पाइकन गुस्से में हमला करता है शिकारियों की जहाज पर। मिटकाइना भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। और स्पाइडर, वो कहाँ है सब में? स्पाइडर उस डूबते हुए जहाज पर है। वो अंदर ही अंदर तोड़फोड़ करता है क्वारिज के खिलाफ। वो कैप्टन स्कॉर्सबी का हाथ कटवा देता है एक तरह से। वाह, मतलब वो अभी भी नावी के साथ है मन से। बिल्कुल। लड़ाई बहुत भीषण होती है। जहाज डूब रहा होता है और इसी बीच वो दुखद घटना होती है। हाँ, नीतियम, जेक का बड़ा बेटा, मारा जाता है। नीतियम, ये तो बहुत बड़ी क्षति है। युद्ध की असली कीमत। जी। जेक और नीतिरी पूरी तरह टूट जाते हैं। खासकर नीतिरी, उसका गुस्सा और दुख देखने लायक है। वो बदला लेने पर उतारू हो जाती है। वो क्या करती है? क्वारिज इस बीच किरी और टुक को बंदी बना लेता है। वो उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन नीतिरी हार नहीं मानती। वो स्पाइडर को पकड़ लेती है और क्वारिज को धमकी देती है कि अगर उसने किरी को नहीं छोड़ा तो वो स्पाइडर को मार देगी। क्या वो स्पाइडर को धमकी देती है? हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है। हाँ। क्वारिज को पीछे हटना पड़ता है, किरी बच जाती है। और फिर जेक और क्वारिज का आमना सामना, अंतिम लड़ाई। हाँ, डूबते जहाज पर उन दोनों के बीच एक क्रूर लड़ाई होती है। कौन जीतता है? जेक क्वारिज को लगभग मार ही देता है, पर जहाज पूरी तरह डूबने लगता है। वो पानी में फंस जाते हैं। सब फंस जाते हैं, जेक, निथिरी, बच्चे। हाँ, जेक पानी के अंदर फंस जाता है, निथिरी और टुक भी। उन्हें बचाता कौन है? लोआक अपने पिता जेक को बचाता है और किरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निथिरी और टुक को बचाती है। किरी की शक्तियाँ? वो पानी के जीवों को नियंत्रित कर सकती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो समुद्री जीवों की मदद से उन्हें बाहर निकालती है। और क्वारिज, उसका क्या होता है? क्वारिज भी पानी में फंसा होता है, मरने वाला होता है, लेकिन स्पाइडर उसे बचाता है। स्पाइडर? क्यों? इतनी नफरत के बाद भी? शायद वो अपने बायोलॉजिकल पिता को मरते हुए नहीं देख सकता था। खून का रिश्ता शायद। लेकिन बचाने के बाद वो क्वारिज के साथ जाता नहीं है। वो जेक और उसके परिवार के पास लौटता। हाँ, वो अपना चुनाव करता है। क्वारिज बच निकलता है, लेकिन अकेला। तो खतरा अभी टला नहीं है। क्वारिज वापस आएगा। बिल्कुल। ये अंश यही इशारा करते हैं कि संघर्ष जारी रहेगा। अंत में नेतेम की विदाई होती है, एक बहुत ही भावुक क्षण। हाँ, और मेटकाइना कबीला सली परिवार को पूरी तरह अपना लेता है।
तोनोवारी कहते हैं कि वो अब उनके कबीले का हिस्सा हैं। जेक और नेतेरी जीवनदायिनी पेड़ से जुड़ते हैं और उन्हें नेतेम की शांति महसूस होती है। ये एक तरह से स्वीकृति है, नुकसान की स्वीकृति और आगे बढ़ने का संकल्प। जेक समझता है कि उसका परिवार ही उसका असली किला है, चाहे वो कहीं भी रहें। घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनसे हम जुड़े हैं। सही कहा। ये अंश परिवार, विस्थापन, सांस्कृतिक टकराव, प्रकृति का सम्मान और बदले के कभी ना खत्म होने वाले चक्र जैसे गहरे विषयों को छूते हैं। और सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, क्या कभी सच्ची शांति मिल सकती है जब अतीत की परछाइयां और बदले की आग इस तरह पीछा करती रहे? क्या ये चक्र कभी टूटेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली कहानियों में मिले।